ट्रेडर्स सुनो, कल का मार्केट बिल्कुल नॉर्मल नहीं होने वाला। चार्ट्स, डेटा, वॉल्यूम, ऑप्शंस सब एक ही तरफ सिग्नल दे रहे हैं, अ मूव इज कमिंग। और इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ लेवल्स नहीं बताने वाला, मैं बताऊंगा एग्जैक्टली मार्केट किस जगह ट्रेडर्स को ट्रैप करेगा और कहाँ स्मार्ट मनी अट्रैक्ट करेगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऑप्शन चेन का साइकोलॉजी क्या है, एवरीथिंग क्रिस्टल एंड क्लियर। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर द पटेल ट्रेडर्स पे। सबसे पहले बात करते हैं साइकोलॉजी की। रिटेल ट्रेडर का बिगेस्ट प्रॉब्लम, वो चार्ट देख के ट्रेड नहीं कर रहा होता, वो बस फोमो देखकर ही बटन दबा देता है। स्मार्ट मनी इसी वीकनेस का फायदा उठाती है। कल के लिए भी मार्केट एक ही चीज दिखाएगा, लिक्विडिटी कहाँ फंसी हुई है। मार्केट का रूल सिंपल है, जहां सबको प्रॉफिट दिख रहा होता है मार्केट वहां नहीं जाता, जहां सबको लॉस दिख रहा होता है मार्केट सबसे पहले वहां जाता है। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना। चलो अब बात करते हैं बिग पिक्चर की। चार्ट को जूम आउट करो, मार्केट क्लियरली एक जोन में ट्रैप बना रहा है। कल का ट्रेंड डिसाइड होगा सिर्फ एक जोन ब्रेक से, और वो जोन है जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, लाइव चार्ट पर दिखाऊंगा। इस जोन के ऊपर मार्केट बुलिश, इस जोन के नीचे मार्केट बेरिश। सिंपल, क्लियर एंड नो कंफ्यूजन। चलिए सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी की सबसे इंटरेस्टिंग बात है, मार्केट कॉन्स्टेंटली लिक्विडिटी स्वेप कर रहा है। प्राइस ने पिछले सेशन में हाई लिया, रिजेक्ट हुआ, लो लिया, रिजेक्ट हुआ। ये रिटेलर ट्रैप का इंडिकेशन होता है। कल के लिए निफ्टी में मैं आपको 3 मेजर जोन्स दूंगा, लिक्विडिटी जोन्स, डिसीजन जोन्स, ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन जोन्स। ट्रेडिंग क्या है, बस एक गैप। राइट जोन में एंटर करो, रॉन्ग जोन में एग्जिट मत करो। तो चलिए अभी चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर। तो चलिए दोस्तों, आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पर। यहाँ से डेली टाइम फ्रेम में अगर देखें तो कुछ ऐसा ट्रायंगल हमें देखने को मिल रहा है। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, लेकिन हमें डेली टाइम फ्रेम की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हावरली में भी देखो इतने जोन्स दिख रहे हैं आपको। 15 मिनट के टाइम फ्रेम की बात करूँ तो मार्केट अभी कुछ कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है अभी। ठीक है, तो उसका हम वेट करेंगे कि ये इसका ब्रेकआउट हो। और अगर 5 मिनट की कैंडल की बात करूँ तो कंसोलिडेशन कुछ ऐसा रहने वाला है। ठीक है, अभी अगर मैं सेटअप की बात करूँ तो ये लेवल्स आप अपने में भी ड्रॉ कर लेना, ताकि कल के मार्केट में आपको हेल्पफुल हो। अगर चलो बात करें कि ट्रेड कैसे करना है, तो मार्केट अगर इसको ऊपर की साइड ब्रेकआउट देता है तो ब्रेकआउट पे हमारी एंट्री रहेगी। ऐसा हमारा कैंडल का लो रहेगा। ठीक है, ये वाला नहीं, यहाँ पे जो कैंडल होगी ना इसके आगे की, उसका लो रहेगा। और टारगेट हमारा पहला ये रहेगा, बाकी जितना ऊपर तक जाए उतना ऊपर तक। और सेल होता है तो नीचे की साइड तो आप देख ही लो, मैदान खुला पड़ा है पूरा का पूरा। ट्रोलिंग स्टॉप लॉस के साथ चलो ताकि पूरे मार्केट का मजा ले पाओ। और मार्केट अभी कंसोलिडेशन जोन में है, तो एक बात का ध्यान रखना कि मार्केट यहाँ स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहा है। ठीक है, और अगर देखो, आपको घबराना नहीं है। ब्रेकआउट के बाद मार्केट रीटेस्ट को आए तो वहां पे दूसरी एंट्री लो, पिरामिडिंग एंट्री करो। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा टारगेट रखो। तो क्या है कि लॉन्ग टर्म तक लॉस में भी आप टके रह सकते हो। यहाँ भी डाउन साइड ब्रेकआउट देता है, मार्केट रीटेस्ट करने आता है, फिर से एंट्री लो, फिर से डाउन साइड जाओ। मार्केट पूरा खुला है, लॉन्ग ट्रेड तक टकना है तो चलेगा। ठीक है, अगर बात करें रिस्क मैनेजमेंट की तो 1 से 2% का पैसा अपना लगाओ। रिस्क लो 1 से 2% का। ठीक है, 1:2 या 1:3 का टारगेट रख के चलो, इतना बहुत है अपने लिए। दिन की 2 से 3 ट्रेड मैनेज करो, मैंने जिसमें सेटअप बताया उसमें। ठीक है, ट्रेड कई सारी मिलेगी, लेकिन 2 से 3 ही ट्रेड करनी है अपने को। रिस्क मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखना है, और रेशियो का भी पूरा ध्यान रखना है। जैसे एंट्री बताई वैसे ही होनी चाहिए, ऐसा प्योरली फॉलो करो ताकि रिस्क आपका कम लगे और फेल होने के चांसेस कम हो। ठीक है, तो ये था निफ्टी का। चलिए आगे बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, द रियल बीस्ट ऑफ द मार्केट। इसका स्ट्रक्चर अभी भी पूरा वॉलेटाइल मोड में है। बैंक निफ्टी कभी रिस्पेक्ट नहीं देता, ना सपोर्ट को ना रेजिस्टेंस को। ये सिर्फ एक चीज को ही रिस्पेक्ट करता है, वॉल्यूम प्लस मोमेंटम। कल के लिए बैंक निफ्टी में मैं आपको सिर्फ 2 ट्रैप जोन्स दूंगा, जो हम आगे वीडियो में बात करेंगे। आपको बैंक निफ्टी के लाइव चार्ट पे जाके दूंगा। इनमें ट्रेड करोगे तो मार्केट आपको वापस खींच लेगा, तो इस बात का ध्यान रखना।
चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में कुछ ऐसा सिनारियो हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मार्केट बार बार रेजिस्टेंस कर रहा है और यहाँ ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल है, सॉरी नीचे सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, और ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है। बात करें हावरली टाइम फ्रेम पे की, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन अच्छी थी जिसको मार्केट ब्रेकआउट करके अभी उसके टॉप पे पहुंच गया। ठीक है, अगर बात करें आज के मार्केट की, तो आज का मार्केट फुल्ली कंसोलिडेशन जोन में, देखो फुल्ली कंसोलिडेशन जोन में आज का मार्केट रहा है। अगर बात करें तो देखो यहाँ पे ब्रेकआउट पे हमें ट्रेड करना है। ये 15 मिनट का है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले चलता हूँ तो बहुत अच्छा दिखेगा आपको। देखो ये ऐसा है, इस तरह से है कुछ मार्केट अपना। ठीक है, देन देखो एंट्री एग्जिट की बात कर लेता हूँ। फुल वॉलेटाइल मार्केट है तो ध्यान में रखना है अपने को कि कैसे करना है। ठीक है, अगर देखो मार्केट फुल वॉलेटिलिटी जोन में है अभी, जिस भी साइड ब्रेकआउट रहेगा वहां पे अपनी एंट्री रहेगी। ये बात हमेशा ध्यान में रखना है। जब ब्रेकअप या ब्रेक डाउन में एंट्री होती है तो रिटेस्ट का वेट करना है। सेकंड थिंग ये ध्यान में रखनी है। ठीक है, एक लास्ट में एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा जो इस मार्केट में काम करेगी। ठीक है, और ऑप्शन बायर हो तो हेजिंग करके ही चलना, वरना क्या है कि लॉस हो जाएगा भले ही चार्ट अपना प्रॉफिट में चलेगा। ठीक है, अभी दूसरी बात करूँ तो यहाँ से ब्रेकआउट पे हमारी ट्रेड रहेगी। उसकी अगली वाली कैंडल का लो हमारा एसएल रहेगा यहाँ, और इसमें अगली वाले कैंडल का हाई हमारा एसएल रहेगा पुट साइड पे। ठीक है, टारगेट हम इसे मान के चल सकते हैं। ठीक है, और इसमें ये दो है जिसको हम टारगेट 2 मान के चल सकते हैं। मैदान खुला पड़ा है, इसमें तो ट्रोलिंग स्टॉपर्स के साथ ही चल रहा ताकि पूरा मूव कैप्चर हो पाए। अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, 2 से 3 दिन में वो कैप्चर करेगा उतना बड़ा। और अपर साइड रहता है तो भी ट्रोलिंग स्टॉपर्स के साथ चलो तो क्या है कि नया हाई बनाता है तो वहाँ पे भी अपना प्रॉफिट अच्छा हो। इसमें भी रिस्क मैनेजमेंट की बात करूँ तो 2 से 3 ट्रेड लेनी है आपको पर डे। ठीक है, पर ट्रेड में 1 से 2% मैक्स टू मैक्स, मैं तो बोलता हूँ 1 ही % रखो, लेकिन 1 से 2% का रिस्क लो। ठीक है, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए 1:2 या 1:3 का। बाकी ऊपर वाला जो भी दे वो नहीं, ओपन ही रखो टारगेट, लेकिन इतना तो मिनिमम हमें कवर करना है, वो बात हमेशा ध्यान में रखो। तो ये था बैंक निफ्टी के लिए। चलिए आगे बात करते हैं ऑप्शंस एंड स्मार्ट मनी की। और देखो एक एक चीज़ और है, मार्केट में आप एंटर करते हो तो स्मार्ट मनी को कैप्चर करना सीखो। लिक्विडिटी का किस जोन में है वो कैप्चर करना सीखो, और उसके बाद ही एंट्री लो। ठीक है, इशारों में अमुक लोगों को एक बात समझ में आ गई होगी, तो इस बात का ध्यान रखिए जहाँ पे लिक्विडिटी होगी वहां से अगर एंटर करोगे तो लॉस बहुत छोटा होगा लेकिन टारगेट बहुत बड़ा होगा। तो इस बात का ध्यान रखना है अपने को। तो चलिए चलते हैं आगे वीडियो में। अब बात करते हैं ऑप्शन चेन की। तो ऑप्शन चेन में एक चीज क्लियर दिख रही है, वही स्ट्राइक जहाँ पे मैक्सिमम ओआई बिल्ड हो रहा है वो कल के लिए बैटल जोन होने वाला है। कॉल साइड में स्ट्रॉन्ग राइटर्स, पुट साइड में एग्रेसिव बायर्स। ये टंग ऑफ वॉर का मतलब क्या है? सिंपल है, मार्केट एक स्ट्रॉन्ग इम्प्लूसिव मूव देगा जब ओआई अनवाइंडिंग स्टार्ट होगी, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। चलिए अभी बात करते हैं एंट्री एग्जिट ब्लूप्रिंट की। तो कल आपका पूरा गेम एंट्री और एग्जिट पर डिपेंड करेगा। रूल्स फॉलो करो जो आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं। सबसे पहला है ब्रेकआउट रीटेस्ट में एंट्री लो। दूसरा रूल है ब्रेकडाउन रीटेस्ट होने के बाद एंट्री लो। तीसरा है नो कैंडल क्लोज इज इक्वल टू नो ट्रेड, कंफर्मेशन के बिना ट्रेड नहीं करनी है। और चौथा है ऐसे हमेशा स्ट्रक्चर के पीछे रखो ताकि वो हिट हो फिर भी आपको प्रॉफिट हो। ट्रेडिंग हीरो बनना है, एक एंट्री मत ढूंढो, कंफर्मेशन ढूंढो, कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करो। तो ट्रेडर्स, कल का मार्केट एग्रेसिव होगा, इमोशनल ट्रेडर को मार्केट कुछ नहीं छोड़ता। रिमेंबर वन थिंग, मार्केट में सबसे बड़ा ट्रेडर वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा पैसा बनाता है, सबसे बड़ा ट्रेडर वो होता है जो लॉस को कंट्रोल में रखता है। अगर ये वीडियो यूजफुल लगा लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में अपना व्यू बताओ कि कल मार्केट में क्या होने वाला है। लेट्स डोमिनेट द मार्केट टुमारो। सी यू इन द चार्ट्स।